ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ यानी कि त्रिभुजां उस दे अंडर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम उसनू करांगे। बट उस थ्योरम नू करन तो पहला उस थ्योरम दे विच यूज़ होने वाले दो कंसैप्ट्स ने जिन्हां दी आपां पहलां गल करांगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने कोल आ रहा फर्स्ट कंसैप्ट एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, यानी कि दो समांतर रेखावां दे विच जिहड़ियां ट्राइंगल्स हुंदियां जिन्हां दे बेस होणगे सेम। इत्थे आपां देख सकदे हां ट्राइंगल ABC ते ट्राइंगल ABD दोनों ही सेम बेस AB ते बणीਆਂ ने ते ਉਹ दोनों ही इन्हां पैरेलल लाइनस दे विच स्थित ने। तां इन्हां दे एरियाज दे विच की रिलेशन होएगा आपां ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ABC ट्राइंगल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੈ AB ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਟ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ h ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्राइंगल ABC, वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके अपने कोल हाफ इंटू बेस है AB ते हाइट दी वैल्यू तो आपां h ही ले ली है। सो ये आ गया अपने कोल ABC ट्राइंगल दा एरिया। हुण आपां ट्राइंगल ABD दा एरिया निकालदे हां। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हाँ जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस है AB अपने कोल। हाँ जी, हाइट देखिए तो आपां इत्थे लैंदे आ उन्हां दी हाइट। इस ट्राइंगल की जिहड़ी हाइट होएगी आपां देख सकते हैं, जो इस ट्राइंगल की हाइट सी उही इस ट्राइंगल की हाइट है। सो ये भी अपने कोल h ही हो जाएगी। सो हाइट की जगह ते h यूज़ करांगे तो आपां देख सकते हैं इत्थों ते इत्थों जिहड़े ट्राइंगल ABC ते ट्राइंगल ABD दोनों के एरियाज हाफ इंटू AB इंटू H आ चुके ने। इट मीनस आपां कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जिन्हां दा बेस होएगा सेम ते जिहड़ियां दो सेम पैरेलल लाइनस दे विच लाई करदियां होणगियां उन्हां दे एरियाज होणगे इक्वल। सो इत्थे आपां लिख सकते हैं एरियाज ऑफ two triangles on same base and between same parallels are इक्वल। इस कंसैप्ट ਨੂੰ यूज़ करांगे ਆਪਾਂ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करना है इस थ्योरम ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विच आर पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ट्राइंगल ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਦੋ ट्राइंगल्स ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एरियाज किस तरह ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ट्राइंगल ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ CM। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ D ਤੇ C ਨੂੰ D ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ट्राइंगल ABC ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ट्राइंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ट्राइंगल ਹੈ ADC ਤੇ ਦੂਸਰੀ ट्राइंगल ਹੈ DBC। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ADC ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਏਰੀਆ ट्राइंगल ADC, ओके, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ते बेस है अपने कोल AD इंटू हाइट ते हाइट इस ट्राइंगल दी है अपने कोल CM। हुण जेकर मैं DBC का एरिया निकालना चाहना तो मैं लिखांगा एरिया ट्राइंगल DBC
तो वो आ जाएगा अपने कोल हाफ इंटू बेस, बेस होएगा हुण DB ते हाइट। हाँ जी, इस ट्राइंगल की हाइट की होएगी DBC ट्राइंगल की ਆਪਾਂ देख सकते हैं, क्योंकि जी DBC ट्राइंगल है वो वड्डी ट्राइंगल का ही पार्ट है। बेस इत्थों जो वड्डी ट्राइंगल का बेस सी उत्थों ही उसका बेस मिल रहा है, वो जा भी कित्थे तक रही है, बिल्कुल C तक, जो कि ABC वड्डी ट्राइंगल का शिखर सी या वर्टैक्स सी। इसका वर्टैक्स भी उही है, इसका मतलब ये भी उन्नी ही उच्ची होएगी, इसकी भी हाइट सेम होनी चाहिए है। सो ABC ट्राइंगल की जो हाइट है CM, उही हाइट DBC ट्राइंगल की भी होएगी। सो हाइट इस केस च भी CM होएगी। सो इस तरह आपां सो जदों आपां दो ट्राइंगल्स बनाने आ एक वड्डी ट्राइंगल तो उन्हां दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकालन टाइम जिहड़ी हाइट है वो वड्डी ट्राइंगल वाली ही यूज करनी है। इस गल नूं रखना है ध्यान दे विच। इत्थे ट्राइंगल DBC है जिहड़ी, जेकर उहनूं आपां अलग तौर ते निकालीए बाहर डायग्राम दे विचों तां अपने कोल ओह इस तरह दिखाई देगी। ते यह है एक ओबट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि जिसका एक एंगल है अपने कोल अधिक कोण। तो इस टाइप की जिहड़ी ट्राइंगल है, जेकर आपां DB नूं बेस बनाइए तो उस केस दे विच जिहड़ी उस ट्राइंगल की हाइट हुंदी है वो ट्राइंगल तो बाहर रहेगी, यानी कि आ ट्राइंगल दे लई हाइट होएगी जिहड़ी वो CM होएगी, वो इस ट्राइंगल तो बाहर रहेगी। सो उही आपां यूज करनी है इसका एरिया निकालते हुए। सो इन्हां दोनों कंसैप्ट्स नूं हुण आपां यूज करांगे ते थेल्स थ्योरम नूं करांगे प्रूव। स्टूडेंट्स आने थेल्स थ्योरम ते, जिसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यह है अपने कोल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, तो एग्जाम्स दे विच यह अक्सर ही आ जाती है, तो आंदी भी यह 6 मार्क्स दे विच है। सब तो पहला लिखांगे इसकी स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो तुहानूं क्वेश्चन आएगा एग्जाम दे विच वो इस तरह आएगा कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उस केस दे विच तुसीं स्टेटमेंट भी लिखनी होएगी तो उस तो बाद थ्योरम नूं प्रूव करना होएगा। तो स्टेटमेंट तां भी जरूरी है क्योंकि चैप्टर दे विच होर भी थ्योरम्स ने, तो तुहानूं स्टेटमेंट पता होएगी तां ही तुहानूं याद रहेगा कि उस स्टेटमेंट दे लई तुसीं थ्योरम नूं किस तरह प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपां स्टेटमेंट तो। ओके, स्टेटमेंट है इफ in a triangle a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points comma then the other two sides are divided in the same ratio। हाँ जी, यह अपने कोल थ्योरम दी स्टेटमेंट की कहती है। इफ इन अ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल आप ABC इत्थे ड्रॉ कर ली। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ की ट्राइंगल दी किसी एक साइड दे पैरेलल, DE पैरेलल होएगी अपने कोल BC दे। टू इंटरसैक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ते इन्हें AB ते AC दो साइड्स नूं D ते E जिहड़े डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ने उन्हां ते कट्टिया। then the other two sides means AB ते AC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ are divided in the same ratio, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। means AD over DB ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ AE over
EC ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਵ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ given, what is given to us, they are talking about a triangle, it means ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ triangle ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, a triangle ABC in which, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ DE ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ DE ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਜਾਂ ਟੂ ਸ਼ੋ, we want to prove that AD over DB is equals to AE over EC। ओके जो आप प्रूव करना AD over DB is equals to AE over EC, इनू प्रूव करने के लिए आप खुद कोलों डायग्राम दे विच कुछ चेंजेस करांगे ते वो अपना काम आएगा कंस्ट्रक्शन दे अंडर। सो कंस्ट्रक्शन च की करांगे आप वो देखते हैं। ओके सब तो पहला आप E तो AD या AB के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। इसका नेम रखांगे EF। इसी तरह आप D तो AE के उत्ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। तो इसका नेम रखांगे DG। सो इत्थे भी अपने को है परपेंडिकुलर। सो आप की किता, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AE, DG परपेंडिकुलर टू AE एंड EF परपेंडिकुलर टू AD, EF परपेंडिकुलर टू AD। उस तो बाद आप C नू D नाल जॉइन करांगे ते B नू E दे नाल जॉइन करांगे। हुण इन्हां नू जॉइन कर दिंदे आ। एंड B to E, सो इत्थे लिखांगे join B, E एंड C, D। सो अपनी हो गई कंस्ट्रक्शन इत्थे तक कंप्लीट। हुण आपां इसदा प्रूफ है जिहड़ा वो स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम के प्रूफ के विच आपां एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करांगे, वो वाला कंसैप्ट इस दे विच यूज़ होएगा। सो आपां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये आप फॉर्मूला यूज़ करांगे। हुण आने आप ट्राइंगल ADE दे एरिया ते, एरिया ट्राइंगल ADE उस दे नीचे लवांगे आप एरिया ट्राइंगल BDE, एरिया ट्राइंगल BDE। ओके ADE इस ट्राइंगल नूं देखते पे आपां पहला आपां इसदा बेस लैंदे आ AD। जदों आपां बेस AD लवांगे तां उसदी हाइट होएगी अपने कोल EF। आपां देख सकते हैं AD बेस दे लई परपेंडिकुलर है यानी हाइट है EF। सो इत्थे आ जाएगा अपने कोल हाफ इंटू बेस होएगा इसदा AD इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी EF ओवर। हाँ जी हुण ट्राइंगल BDE दे एरिया की गल करांगे। आपां देख सकते हैं कि BDE ट्राइंगल है जिहड़ी ते ट्राइंगल ADE ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक वड्डी ट्राइंगल ABE दे विचों निकलियां ने ते ADE ट्राइंगल दा बेस AD ते ट्राइंगल DBE दा बेस DE, दोनों बेसिस वड्डी ट्राइंगल ABE दे बेस दे उत्ते ही ने। सो इत्थे अपने कोल DBE ट्राइंगल है जिहड़ी उस दे लई भी जिहड़ी हाइट होएगी ओह वड्डी ट्राइंगल ABE दी हाइट यानी कि EF ही
होएगी। सो यही कंसैप्ट आपां कीता सी, उस दे अकॉर्डिंग अपने कोल DB जेकर आपां बेस लवांगे इस ट्रायंगल दा तां उस दे लई हाइट होएगी EF। सो इत्थे इहदा एरिया आएगा अपने कोल हाफ इंटू बेस DB इंटू हाइट सेम EF हो जाएगी उस कंसैप्ट तो। हाँ जी, हुण हाफ दे नाल हाफ हो जाएगा कैंसल, EF दे नाल EF कैंसल हो जाएगा, अपने कोल बचेगा AD ओवर DB। ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि जो ਆਪਾਂ प्रूव करना है उसकी एक साइड मिल गई ਆਪਾਂ ਨੂੰ। इट मीनस ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दूजी साइड मिलेगी, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ इक्वल। ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ नंबर 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ एरिया ADE, एरिया ट्रायंगल ADE ते नीचे लवांगे एरिया ट्रायंगल, ऊपर AD ही दोबारा ले रहे हैं नीचे। हुण पहला लिया सी BDE का एरिया, हुण लवांगे आपां CDE का एरिया, एरिया ट्रायंगल CDE। अपने कोल एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ट्रायंगल के लिए। सो ADE का एरिया निकालांगे तो हाफ इंटू बेस, हुण आपां बेस लवांगे AE नूं, जे AE बेस लवांगे तो उसके लिए हाइट बन जाएगी अपने कोल DG। हुण ये परपेंडिकुलर है उसके उत्ते, सो हुण आ गई हाइट DG ओवर CDE का एरिया निकालते हुए हाफ इंटू बेस, बेस इहदा CE या EC यूज करांगे आपां हुण। हाँ जी, इस ट्रायंगल की हाइट की होएगी आपां देख सकते हैं कि आ जिहड़ी CDE ट्रायंगल है तो ADE ट्रायंगल, हुणे दोनों ही इस वड्डी ट्रायंगल ADC का पार्ट ने, एक आ वाली ट्रायंगल तो एक आ वाली ट्रायंगल। सो इसका मतलब इन्हां दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए है। जेकर आपां ADE दे लई बेस AE लैके हाइट DG यूज की है तो हुण EC बेस लैके आपां इस ट्रायंगल दे लई हाइट DG ही यूज करांगे जिवें पिछले दे विच भी कीता सी। सो इसकी हाइट DG आ जाएगी तो यह कंसैप्ट भी आपां पहलां कीता सी, हाफ नाल हाफ कैंसल, DG नाल DG कैंसल, तो अपने को आ जाएगा AE ओवर EC। हाँ जी, ये आ गया 2 अपने को AE ओवर EC जो आप प्रूव करना है वो आ चुका है। इधरों दूजा पार्ट भी आ गया अपने को। हुण आपां इन्हां दोनों नूं करना चाहते हैं इक्वल। इन्हां दोनों नूं इक्वल करन दे लई जेकर मैं आ चीज़ नूं आ चीज़ दे इक्वल करदा तां उत्थों ये दोनों आपस हो जाएंगे इक्वल। हुण इधरली साइड नूं देखिए लैफ्ट हैंड साइड ते अपने को इधर ऊपर है एरिया ऑफ ADE, इधर भी है एरिया ऑफ ADE, यानी ऊपर न्यूमीरेटर दे विच तां अपने को इक्को चीज़ पई है, वो तो सेम है। हुण डिनोमीनेटर च इहदे विच पिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इहदे विच है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। जेकर आपां इन्हां दोनों एरियाज़ नूं दिस वन एंड दिस वन इन्हां नूं इक्वल कर दईए तां उत्थों अपने कोल आ पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के बराबर हो जाएगी, उत्थों अपने को ये दोनों आपस इक्वल आ जाएंगे। हुण आपां फोकस करते हैं BDE ते CDE ट्रायंगल्स के एरिया ते। BDE आ वाली ट्रायंगल ते CDE आ वाली ट्रायंगल, सो आहा ते आहा आपां देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स BDE ते CDE दोनों दे विच DE आ रहा अपने को। इट मीनस दोनों ही कॉमन बेस DE दे उत्ते बन रही ने, दोनों का बेस कॉमन है तो दोनों ही DE ते BC पैरेलल लाइनस दे विच बनदियां पईयां ने। ते आपां कंसैप्ट कीता सी जदों इस तरह अपने कोल दो ट्रायंगल्स सेम बेस ते होण ते सेम पैरेलल लाइनस दे विच होण तां उन्हां दे एरियाज हुंदे ने इक्वल। उत्थों अपने कोल आ एरिया ते आ एरिया हो जाणगे इक्वल ते आ उपरला पहला ही इक्वल है। सो आ सारी चीज़ दे इक्वल हो जाएगी, उत्थों अपने कोल ओ दोनों आपस इक्वल हो जाणगे जो कि आपां प्रूव करना सी। हाँ जी, सो इन्हां दे हुण एरियाज बारे लिखदे हां। वी नो triangles on same base and between same parallels are equal in area। so area triangle BDE equal to area triangle CDE। ओके, इनू ले लांगे आपां नंबर 3। हाँ जी, हुण फ्रॉम 1 2 ते 3 तो की करांगे आपां
ਆ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ AD/DB ਤੇ AE/EC ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ from 1 2 and 3 AD/DB is equals to AE/EC। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ hence proved। जी ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੋ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ AB ਤੇ ਉੱਧਰ AC ਉਹ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ AD/DB ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE/EC ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ D ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ AE ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ EF ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ AD ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ B ਨੂੰ E ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, C ਨੂੰ D ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ADE ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ BDE ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਅਲੱਗ ਲਏ ਬਟ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ AD/DB। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ADE ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਆ CDE ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ADC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਤੇ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੀ DG। ਸੋ DG ਨਾਲ DG ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AE/EC। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇੱਥੇ BDE ਤੇ CDE ਸੇਮ ਬੇਸ DE ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ DE ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਰੋਮ 1 2 ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD/DB ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE/EC ਦੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ।